नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टीवी पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखड़े। अभिजीत दीपके एक ऐसा नाम वर्तमान में संघियों को और भाजपाइयों को रात को सपने में आते हैं। नरेंद्र मोदी जब संगठन में थे तब से लेकर गुजरात में मुख्यमंत्री होते तब और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कभी किसी के सामने झुके नहीं। हमेशा अपने मन की बात करते आए। वो गुजरात लॉबी जो सिर्फ अपनी मन की बात करने के लिए जाने जाते थे, जहां समय ऐसा आया कि पूर्ण संगठन इन दोनों के सामने नतमस्तक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इन दोनों के आगे नतमस्तक हो गया। ऐसी शक्तिशाली पोजीशन पाने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि इस देश के बच्चे इनको घुटनों पे ले आएंगे। अभिजीत दीपके एक युवा अमेरिका में पढ़ रहा है, मेधावी छात्र। उसने मजाक मजाक में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सूर्यकांत जी द्वारा बेरोजगारों को कॉकरोच कहने पर कॉकरोच जनता पार्टी का एक अकाउंट बना दिया और देखते देखते करोड़ों में उसके फॉलोअर हो गए। और कॉकरोच जनता पार्टी जो मजाक में बनी थी वो वास्तविकता बनकर इस सरकार पे टूट पड़ी। जब बच्चों की नीट एग्जाम और बाकी परीक्षाओं में जो धांधलियां हुई, उसको लेके जब पूरे देश में विद्यार्थी क्रोधित थे, कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग एनएसयूआई और युवा विंग यूथ कांग्रेस लगातार शहर शहर में इन बच्चों के वेदनाओं को शब्द दे रहे थे, उनको नेतृत्व कर रहे थे। जिस शहर में ना सांसद, ना विधायक, ना कारपोरेटर, ऐसे शहर में हजारों की तादाद में जब बच्चे कांग्रेस के आयोजन में आने लगे, दीप के भी दिल्ली आ गए। दीप के प्रारंभिक जंतर मंतर हो या नागपुर हो या लखनऊ हो, वो प्रसिद्ध प्रतिशत इतना नहीं मिला। लेकिन जब सोनम वांगचुक साथ जुड़ गए तो देखते देखते ये आंदोलन एक विशाल रूप धारण कर गया। सोनम वांगचुक को जिस हिसाब से पुलिस ने घसीटते हुए ले गए, उससे इस देश का प्रबुद्ध वर्ग इन आंदोलन से जुड़ गया और पुलिस की बर्बरतापूर्ण काम करने से जो मारा बच्चों को, उसके बाद देश के तमाम छात्र, तमाम जेंजी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में उतरे और सरकार को लगा मानो नेपाल की प्रवृत्ति तो नहीं हो रही। सरकार ने तुरंत आनन फानन में 27 दिन के आंदोलन के बाद, खासकर 21 तारीख को जो लाठीचार्ज किया, जो दमन किया बच्चों का, उसके बाद फिर दुगनी ताकत से बच्चे आ गए। उससे सरकार नतमस्तक हो गई। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, सरकार ने मांगे मान ली, आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन सरकार हार मानने वाली नहीं थी। इन दोनों गुजरातियों के गले नहीं उतरी वो बात, और वो अभी इतने शौक में हैं कि अभी तक 1 सप्ताह हो गया, लोकसभा राज्यसभा उनकी शक्ल देखने के लिए तरस रहा है, दोनों नहीं आ रहे। ऐसे में अब अभिजीत दीपके को बदनाम कैसे कर सकते हैं? और संघ और भाजपाई अब अभिजीत दीपके को खिलाफ लग गए कि अश्लील भाषा का उपयोग कर रहे थे, ये बच्चे ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री रात को उठ उठ के रील बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, वो और हंसी का पात्र बन रहे हैं। जेन जी कहीं माफ करने की स्थिति में नहीं है, ना उनकी बात सुनने की स्थिति में है। तो ये खास संघ का पुराना ये टूल किट है जो बीजेपी बार बार यूज करती है। किसी की भी विश्वसनीयता को खत्म करो ताकि वो लड़ने वाला आदमी खत्म हो जाए। राहुल गांधी की विश्वसनीयता पे पप्पू है, अकल नहीं है, ड्रगिस्ट है, नॉन सीरियस है, भाग जाता है।
आलू दालू तो सोना निकालता है, ऐसी कई चीजें उन पे थोप पे उन्हें बिल्कुल उनकी विश्वसनीयता शून्य कर दी थी। वो तो राहुल गांधी की पदयात्रा है, उन्हें फिर मैदान में वापस लेके आई और अब राहुल गांधी का परचम फैल रहा है, मतलब फहरा रहा है। अभिजीत दीपके पे भी ऐसे ही किया। उसे फिर टुकड़े-टुकड़े गैंग, कम्युनिस्ट पार्टी, ये तमाम लांछन लागते लगाते गए। फिर देश में सत्ता परिवर्तन का एक डीप स्टेट का खेल बताया गया, विदेशी ताकतें बताई गई, सिर्फ मुँह ज़बानी। इतने में गुजरात से एक हमला हुआ। कहा कि भाई इसके पास पैसे नहीं, इसके पिता के पास, कहाँ से गया ये अमेरिका? दीपके ने उसका जवाब दे दिया। स्कॉलरशिप कहाँ मिली? कैसा बैंक लोन लिया? वो हमला खाली गया। लेकिन उस हमले के साथ दीपके ने रिटर्न गिफ्ट दिया। बोले मेरे तो कागज में दिखा रहा हूँ, जरा प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दे जाए, वो ऐसी की तैसी मैंने लेने के देने पड़े। अब एक नया शगुफा आ गया, सोशल इन्फ्लुएंसियर। क्योंकि सोशल मीडिया ने ही दीपके के आंदोलन को बहुत ऊपर उठाया और सोशल मीडिया ने ही इस सरकार को पस्त किया है। तो वहीं से एक आदमी उठाया उन्होंने, या वो आदमी खुद आया हो, ये हमें पता नहीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है फैजान अंसारी। ये फिल्म इंडस्ट्री का सोशल इन्फ्लुएंसर है। फिल्मों के बारे में गॉसिप, फिल्मों के बारे में जो कुछ भी है फिल्म इंडस्ट्री में जो चल रहा है, उसके लिए वो जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इस पे लेख लिखा था कि ये बड़ा इन्फ्लुएंसर है। लेकिन इसका फिल्मों तक ही सीमित है और भारत में फिल्म और क्रिकेट, इस दोनों के लिए तो दुनिया पागल है, भारतीय सारे पागल है। तो अब इसने दिल्ली पुलिस में आके मुंबई से दिल्ली आए और एक पुलिस में कंप्लेंट की कि अभिजीत दीपके ये पाकिस्तानी समर्थक है, टुकड़े-टुकड़े गैंग का मेंबर है, पूरे भारत में दंगे फैलाना चाहता है, इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। और बाहर आके स्टेटमेंट दिया कि अभिजीत दीपके ने मेरे पे 2 बार हमला करवाया, पुणे में और औरंगाबाद में, जो छत्रपति संभाजी नगर से नाम के जाना जाता है। और मैं देश को बचाना चाहता हूँ, इसके लिए कंप्लेंट कर दी। अब सवाल ये है कि यदि इसके पास सारे सबूत है कि अभिजीत दीपके पाकिस्तानी समर्थक है, देश में दंगा करवाना चाहता है, और ये सबूत इसके पास है लेकिन गृह मंत्रालय के पास नहीं, तो अमित शाह का इस्तीफा तुरंत हो जाना चाहिए और ये अंसारी को गृह मंत्री बना देना चाहिए। इसने कहा कि उर्फी जावेद नाम की जो एक्ट्रेस है, जो आई थी समर्थन में यहाँ पर, उसको 1 लाख रुपए दिए अभिजीत दीपके ने। पूनम पांडे जो आई थी समर्थन में, जो उतरी है इनके, उसको 20,000 रुपए दिए हैं। अब पुलिस ने इन दोनों जो मॉडल है या जो पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है तथाकथित, इन दोनों को भी हिरासत में लेके पूछताछ कर लेनी चाहिए कि आप पैसे लेके ऐसा कैसा काम कर रहे थे? पैसे लिए तो ब्लैक में लिए, व्हाइट में लिए? कैसे लिए? तुम्हारे अकाउंट में लिए तो किस अकाउंट से आए? पुलिस ने ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए क्योंकि उनके पास कंप्लेंट है और इससे सबूत ले लेना चाहिए। इसने कहा मेरे पास सबूत है, सबूत ले लेना चाहिए। मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस जो छोटे-छोटे बच्चों के पॉकेट में ड्रग रख के उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की धमकी देते हैं, वो 2 बार इस पे हमला हुआ, सारे सबूत देने के बाद भी अभिजीत दीपके पे हाथ नहीं डालती, ताज्जुब की बात है। एकनाथ शिंदे के मंत्री सिरसाट दीपके के पिताजी और माताजी को मिलके आए, तो बीजेपी ने शिंदे को वार्निंग दी कि तुम्हारे मंत्री को समझाओ, एक्शन लो उन पे। क्यों गए थे दीपके को मिलने? वो दुश्मन है हमारा। बताओ, जहाँ एकनाथ शिंदे के मंत्री पे हमला होता है, मतलब जुबानी हमला होता है या उनको बोला जाता है कि क्यों गए दीपके से मिलने, तो दीपके ने हमला किया, दीपके गुंडा है ये सबूत होने के बाद भी पुलिस हाथ नहीं डाल रही है, या तो देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल नाकारा है या अंसारी हवाबाज है, 2 ही बातें हो सकती है। तो सबको पता है कि इसमें कोई दम है नहीं, इस कंप्लेंट में। ना दिल्ली पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करेगी, ना कोई अरेस्ट करेगी। लेकिन ये जो माल है, ये जो लेटर दिया उसने, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा खाद्य है। अब इसने आरोप लगाया कि वो पाकिस्तानी समर्थक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसको पाकिस्तानी समर्थक घोषित कर देगी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठाकर पामेरियन एंकर और एंकरनिया उसे पाकिस्तानी घोषित कर देंगी और आम जनता में उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठवाएगी।
अभिजीत दीपके ने पंगा लिया है सरकार से तो ये रोज हमले झेलने होंगे। लेकिन जनजी और समाज और देश अब समझ चुका है